वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। समाजी रवायात को देखें या अखलाकी और मजहबी अहकामात की बात करें, हर लिहाज से शादी का मकसद गुनाह से बचना और एक पाकीज़ा सालिया ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन हैरत का मुकाम है कि हमारे माशरे में ऐसे बदबख्त भी पाए जाते हैं जो शादी भी गुनाह की नीयत से करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने जैसे बदकिरदार दोस्तों के साथ बांटने में कोई आर महसूस नहीं करते। वेबसाइट पर शाया होने वाली एक तहरीर में एक नौजवान लड़की ने अपनी ज़िंदगी की एक कहानी बयान करते हुए कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाया कि जिनका तसव्वुर करके ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये लर्ज़ा खेज दास्तान आप भी सुनिए। मैं अपनी सच्ची कहानी आपको बताना चाहती हूँ ताकि अपने जैसी दिग्गज लड़कियों को आगाह कर सकूँ। मैं एक सादा मिजाज घरेलू लड़की थी। जब मैं 23 साल की थी और अभी तालीम हासिल कर रही थी तो एक दिन मेरे वालिद ने मेरी शादी का तज़किरा किया। मेरे लिए एक रिश्ता आया था और मेरे वालिद मेरी रज़ामंदी जानना चाहते थे। लड़का बाहर काम करता था। मैंने कभी भी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठाया था, लिहाजा इस बार भी अपने फ़ैसले का इख्तियार इन पर छोड़ दिया। लड़के की वालिदा ने बताया कि वो पहले निकाह करना चाह रहे थे, जबकि रुखसती 6 माह बाद होगी। इनकी जानिब से चंद अफराद हमारे घर आए और मेरा निकाह हो गया। मेरे निकाह के कुछ अर्सा बाद मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। अलबत्ता मेरी रुखसती से 2 माह पहले पेश आने वाले एक वाक़ये ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। रुखसती से कबल मेरा खावंद पाकिस्तान वापस आया और फ़ोन पर मुझसे बात की। इसने मुझे बाहर मिलने को कहा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ इसरार के बाद वो साफ अल्फाज में मुखातब हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहता हूँ और मैं अकेला नहीं हूँगा। मुझे इस बात पर एक झटका सा लगा और मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? वो मज़ीद कहने लगा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक ग्रुप की सूरत में अज़वाजी लुत्फ़ उठाऊँ। अगर तुम तैयार हो तो मेरा एक दोस्त इन दिनों पाकिस्तान में है, वो हमारे साथ शामिल होगा। मैंने इससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे इतने बड़े गुनाह की दावत दे रहे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ इस गुनाह में शामिल नहीं होंगी। जिस पर वो कहने लगा, मिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी कायम रहे तो अपना जहन बना लो। मैं जब भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ इस्तवार करूँगा, मेरे साथ 1 या 2 लड़के भी हुआ करेंगे। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो वाकई यही कह रहा था। मैंने इसे 1 माह तक समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर इसरार करता रहा, जिसका नतीजा रुखसती से कबल ही तलाक की सूरत में निकला। मेरे दिल में कई बार ख्याल आया कि इसकी माँ को सब कुछ बता दूँ कि वो किसी और लड़की के साथ शादी करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश ना करे, लेकिन हर बार मेरी माँ ने ये कहकर रोक दिया कि वो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। वो कहती है कि मैं बस खामोश रहूँ और सब कुछ भुला देने की कोशिश करूँ।